नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक के एमसीक्यू। और कौन से चैप्टर्स के करने वाले हैं सर? चैप्टर नंबर अपना 10th हेलो एल्केन हेलोअरीन एंड चैप्टर नंबर 11 दैट इज एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इनके हम आज जो है वो फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो सर ये फिल इन द ब्लैंक जो है आपके एमसीक्यू की शक्ल में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इससे पहले सर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह के वीडियोस के लिए। पहला देखें जी, फिल इन द ब्लैंक क्या कहता है? कहता है कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से जो है आप रिएक्ट करवा रहे हैं, और किसको करवा रहे हैं सर? ड्राई इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को, यानी कि रिएक्शन कुछ ऐसा है C2H5Br, इसको सर रिएक्ट करवाया जा रहा है Mg के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? क्या कहते हो? RMgX बनेगा क्या? ग्रिग्नॉड। तो जब भी देखो हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अपने एल्काइल हलाइड को मैग्नीशियम के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्रिग्नॉड। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करेंगे सर? ग्रिग्नॉड, अपना ग्रिग्नॉड रिएजेंट। और अगर हम उसका फॉर्मूला लिखना चाहें, क्योंकि हमें ये गिवन था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट ये बनेगा C2H5Mg Br। समझ रहे हैं सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अगला फिल इन द ब्लैंक देखें सर क्या कहता है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट हैज़ द जर्नल फार्मूला। कर लो जी बात, बच्चों वाला सवाल है ये तो। RMgX ग्रिग्नॉड का जर्नल फार्मूला जो है हमसे पूछा जा रहा है, तो RMgX ही रहता है नहीं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट वाला जो अपना है क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रिग्नॉड रिएजेंट हैज़ द जर्नल फार्मूला, ठीक है। द येलो प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन ऑफ एसीटोन, किसकी रिएक्शन है जी? एसीटोन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। ये सर बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट है। इसमें क्या होता है, एसीटोन है अपने पास, तो CH3COCH3, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं अपना I2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो एल्कली अपने पास NaOH हो गया सर जी, KOH हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये होता है अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कीटोन देते हैं जिनके पास ये ग्रुप हो, मिथाइल कीटो ग्रुप, COCH3। तो अभी आप देखेंगे सर यहाँ पे COCH3 ग्रुप इसके पास अवेलेबल है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और सर प्रोडक्ट में बनता है येलो प्रेसिपिटेट किसका? आयोडोफॉर्म का। ये जो कंपाउंड है ना, ये CHI3, इसको हम बुलाते हैं आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एसीटोन है और आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करवाया तो उसने भी येलो पीपीटी दिया, और येलो पीपीटी सर किसका था? CHI3। आप आयोडोफॉर्म भी लिख सकते हैं इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें जी क्या कहता है अपना जो है, अपना कहाँ चला गया, एक मिनट, ये रहा। कहता है एक अपने पास एलाइल हलाइड है, उसको हम एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो एलाइल हलाइड बोले तो सर जी क्या होता है? मैं ड्रॉ करता है, थोड़ा सा आपको समझाता है। एलाइल हलाइड एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से ये है, हमें इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? हमें इसको हटाकर सर जी OH लगाना है, ऐसा ही तो है सीन। तो देखो इसको हटाकर OH कैसे लगा सकते हैं? अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अब इतना स्पेस तो है नहीं इसमें कि अंदर भर दें, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे करेंगे तो काम हो जाएगा। अगला कहता है जी डाई इथाइल ईथर इज ऑब्टेन्ड। डाई इथाइल ईथर क्या होता है सर जी? डाई इथाइल ईथर अपने पास ये रहता है C2 डाई इथाइल है ना, तो CH3 CH2O CH2 CH3, ये रहता है डाई इथाइल ईथर। ये ऑब्टेन्ड होता है कैसे? इथाइल ब्रोमाइड है अपने पास, इथाइल ब्रोमाइड बोले तो क्या होगा? C2H5Br। इसको हम ट्रीट करवाएंगे किसके साथ? देखो C2H5 एक तो यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ना,
दूसरा सर ये C2H5 जो आ रहा है ये आता है अपना सोडियम इथोक्साइड से, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम, वेरी गुड, इथोक्साइड। अब कोई बात नहीं, स्पेस था नहीं उतना। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं सर, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है जी, ये इसका नाम है। कहता है अगला क्वेश्चन देखें सर, ये आपको आता होगा। क्लोरोफॉर्म व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट एंड एयर फॉर्म्स अ पॉइजनस गैस नोन एज फोस्जीन। वो पॉइजनस गैस कौन सी होती है सर, फोस्जीन। कंपाउंड क्या होता है, COCl2। ऐसा ही होता है, क्लोरोफॉर्म यही बना लेता है अपना। वेरी गुड। इसके बाद देखें सर जी, नेक्स्ट की तरफ चले अगर हम लोग, तो क्या कहता है, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद प्राइमरी अमीन। सर ये अमीन का है क्वेश्चन जो है ना, तो अमीन में ही करेंगे सेकेंड टर्म में, अभी नहीं करेंगे, तो इसको नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक, आगे चलें सर। कहता है जेमिनल डाइहलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड। जेमिनल डाइहलाइड है सर, जेमिनल डाइहलाइड मतलब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से CH3CHClCl, इसका हम करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो आप देखें जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपके CH रिप्लेस हो जाते हैं सर OH से, ऐसा ही होता है। और एक कार्बन पे अगर दो OH आ जाएं तो सर कार्बन की आ जाती है शामत, नहीं, क्या हो जाता है वो, अनस्टेबल। तो यहाँ से H2O बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड। ये केस जो देखा है सर हमने, इसमें हमने क्या लिया है, अपने टर्मिनल कार्बन पे लिए हैं दो क्लोरीन। अगर देखो मैं ऐसा ले लूँ एक मेरा जेमिनल डाइहलाइड, तो सोने पे सुहागा हो जाए, नहीं, देखो इस तरीके का। तो जो दोनों OH आएंगे सर वो कहाँ आएंगे मेरे, इन वाले कार्बन पर आएंगे, ये OH जाएगा, ये OH जाएगा। तो बेसिकली जब OH जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और डबल बॉन्ड O बोले तो सर जी अपना कीटोन। तो जेमिनल डाइहलाइड का जब देखो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो अपना एल्डिहाइड भी मिलता है और अपना कीटोन भी मिलता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड। इनको क्या बुलाते हैं हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा ही तो बुलाते हैं, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं। अगला देखो जी, ये बायोमोलिक्यूल का है, 9th और 10th नहीं करना है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा 11th के ऊपर। कहता है ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल डैश इज फॉर्म्ड। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं सर। आप देखें जब आप प्राइमरी का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है सर, रिपीट करिएगा मेरे साथ, एल्डिहाइड। आप 2 डिग्री का करवाते हैं तो बनता है कीटोन। क्या बनता है सर, कीटोन। और 3 डिग्री जो है उसका अगर आप करवाते हो तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो एलिमिनेशन शो कर देता है, तो वो बन जाता है अपना एल्कीन। तो यहाँ पे एल्कोहल कैसा है सर, सेकेंडरी है। अभी मुंह से सेकेंडरी निकल रहा था, खैर कोई नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सर क्या बनेगा अपना, कीटोन। बात समझ आ गई। अगला देखें सर जी, solubility of alcohol in water dash with increase in number of carbon atoms in chain। सर आप देखें जैसे जैसे आपके कार्बन एटम बढ़ते हैं चेन में, कार्बन एटम का बढ़ना मतलब लायोफोबिक पार्ट का बढ़ना, और लायोफोबिक पार्ट का बढ़ना, इसका मतलब सर आप समझ रहे हैं क्या मतलब है, इसका मतलब है solubility का डिक्रीज होना कि इंक्रीज होना। वेरी गुड, तो लिखेंगे डिक्रीजेस, है ना। क्या आएगा इसके अंदर, decreases with increase in number of carbon chain। आगे देखें जी क्या कहता है, अपना अगला fill in the blank। tertiary alcohols are formed by reaction of Grignard reagent with dash। आप देखें सर टर्शरी अल्कोहल कब बनता है, जब हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से किसको रिएक्ट करवाएं, तो ऐसा। अगर हम सर ग्रिग्नॉर्ड से करवाते हैं HCHO को तो अल्कोहल बनता है 1 डिग्री, ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा भी था। अगर हम रिएक्ट करवाते हैं CH3CHO को तो अल्कोहल बनता है 2 डिग्री। और सर अगर हम रिएक्ट करवाते हैं कीटोन को तो अल्कोहल बनता है 3 डिग्री, है ना, ये ध्यान रखना, इससे बनता है 3 डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री का ही पूछ रहा है, तो किससे रिएक्ट करवाना चाहिए सर हमें अल्कोहल को, मतलब इसको ग्रिग्नॉर्ड को,
कीटोन के साथ करवाएंगे तो हमें ज़रूर एक 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। चलो जी, अगला कहता है जी प्रोपेन टू ऑल ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट यील्ड्स। प्रोपेन टू ऑल सर कितना डिग्री एल्कोहल है, आप कहेंगे जी बताओ, यही नहीं आता, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अभी देखो यहाँ पे लिखा था, तो क्या बनता है सर जी, 2 डिग्री से हमारा कीटोन बनता है। अब क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल का नाम गिवन है तो कीटोन का नाम लिख देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। क्या हो जाएगा सर, प्रोपेन 2 ऑन। बाकी देखें सर, आपको समझ आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है जी। और नोट्स के लिए सर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। कहता है टर्शरी अल्कोहल कैन ऑक्सीडाइज इजीली। सर अभी हम लोगों ने देखा कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन शो करने की जगह 3 डिग्री अल्कोहल क्या शो करता है सर, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन अगर वो शो करेगा तो वो क्या बनेगा, एल्कीन, तो कैन नॉट बी, है ना, टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। अगला देखो जी क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर डैश देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। एल्केन के मुकाबले एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है कि कम रहता है, ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है सर, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। वेरी गुड, आप तो सर उस्ताद है, देखे तो लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मोर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है जी व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड है तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, तो लिख लेते हैं RCOOH प्लस रिएक्ट्स विद डैश यानी कि डैश एन एस्टर इज फॉर्म्ड, RCOOR इज फॉर्म्ड। सर पता है ये क्या होता है, एल्कोहल होता है क्या, रिएक्ट्स विद एल्कोहल एन एस्टर इज फॉर्म्ड, द प्रोसेस इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। वेरी गुड, एस्टेरिफिकेशन। चलो जी अगले पे चलते हैं हम लोग, तो आ जाओ। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज इन द ऑर्डर। सर डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म देखा था हम लोगों ने, तो आप देखें डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बोकैटायन। और सर कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, 3 डिग्री, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, और सबसे गया गुजरा कौन होता है स्टेबिलिटी में, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है सबसे, तो टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होता है और प्राइमरी अल्कोहल सबसे देर में डिहाइड्रेट होता है। बात समझ आई आपको। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ईथर इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन, वेरी गुड, सिंथेसिस, है ना, ये बड़ा ही कॉमन मेथड है। कहता है डाईइथाइल ईथर मतलब सर ये है अपने पास CH3 CH2O CH2CH3, इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है, एक्सेस ऑफ HI गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ। सर एक्सेस में जब करवाएंगे तो देखो होता है क्या है, वैसे अपना जो है ना ये यहाँ से टूटता है, एक के साथ आयोडीन जाता है आमतौर पर और एक के साथ H जाता है। लेकिन जब हम लोग एक्सेस में करवा देते हैं तब क्या सीन रहता है, तब सर इसके साथ भी आयोडीन जाएगा और ये यहाँ से टूटेगा और इसके साथ भी आयोडीन जाएगा। भाई 2 HI है ना, तो ये ऑक्सीजन उस 2 H के साथ चला जाता है और ये H2O बना लेता है। तो इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, दोनों ही आयोडीन वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इथाइल आयोडाइड मिलेंगे 2 जो है यहाँ पर हमें, तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड, ऐसा ही आ जाएगा ना सर। देखो जी अगला क्या कहता है, ईथर्स कैन एक्ट एज अ लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश ऑन ऑक्सीजन एटम। तो देख लेते हैं सर जी एक ईथर को। ईथर जो है अपने पास लेट से रहता है ROR। आप देखें सर ऑक्सीजन के वैलेंस कितने रहते हैं, आप कहेंगे जी 6 रहते हैं, 2 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर उस पर अवेलेबल हैं। और जो सर लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस की खास बात क्या होती है, आपको याद है क्या, 11th में हमने पढ़ा था। लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट हो सर, लोन पेयर।
बेसिकली जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवा पाए, और प्रोटॉन को सर एक्सेप्ट कौन करवाएगा? जिसके पास लोन पेयर हो। सिंपल है जी। अगला जी क्या कहता है, देखो, व्हेन मिक्स्ड ईथर्स आर ट्रीटेड विद, किसके साथ अपना, मिक्स्ड ईथर्स आर ट्रीटेड विद HI, द आयोडीन एटम गोज टू डैश एल्काइल ग्रुप। तो आप देखें सर, एल्काइल ग्रुप किसके साथ जाता है? लेस कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है आयोडीन, लेस कॉम्प्लेक्स, है ना। या आप सिंपलर भी लिख सकते हो, सिंपलर या लेस कॉम्प्लेक्स। द IUPAC नाम ऑफ डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर सर ये होता है C2H5O, C2H5। तो इसका नाम क्या रहता है, किसी को याद है क्या? वेरी गुड, इसका नाम रहता है सर इथॉक्सी इथेन। क्या नाम रहता है? इथॉक्सी इथेन। विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, ये पढ़ा ही था हम लोगों ने। अगला क्या कहता है सर जी, डैश इज यूज्ड एज अ इनर्ट मीडियम इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ईथर, ईथर को यूज करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व सोडियम एल्कोक्साइड, तो बेसिकली RONA रहता है इसके अंदर, और एक रहता है RX। तो फिर ये जो है रिएक्शन किस तरीके से होता था, यहाँ से Na भाई साहब, यहाँ से X भाई साहब, और ROR बन जाता है ना, इससे ROR ये बन जाता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड रहा इसके अंदर, और क्या रहता है अपना, एक एल्काइल हालाइड, ये रहता है जी। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 सर एल्डिहाइड का है, तो वो सेकंड टर्म में हम लोग करेंगे, अभी नहीं है। फर्स्ट टर्म से जो रिलेटेड है वो अपने ये 26 ही हैं, फिलिंदा ब्लैंक, जिसमें से भी 2-3 कट गए, नहीं, एक पहले वो अमीन वाले चैप्टर का आ गया और 2 बायोमोलिक्यूल के आ गए, कोई बात नहीं। तो देखें सर, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सर मैं आपसे मिलता है बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।